अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, तो उसमें हम लोगों ने वेलोसिटी को देखा था और उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी और जो एवरेज वेलोसिटी हमने वो चीज़ें देखी। तो आज हम लोग जो हमारा टॉपिक होगा इट इज़ अबाउट एक्सेलरेशन। So in this we will study about the average acceleration and uniform acceleration. So let's start. Uh, what is acceleration? So according to definition, acceleration is defined as a rate of change of velocity of a body. अब आप देखें यहाँ पर जो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज मींस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप वेलोसिटी का चेंज देखते हैं कि टाइम के लिहाज से क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी मूव कर रही है किसी एक इनिशियल स्पीड से, किसी एक इनिशियल वेलोसिटी से, तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो उसकी वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी and it is represented by small alphabet a। ओके, तो इसमें आपने a के स्मॉल a के साथ जो है वो उसका सिंबल होगा एक्सेलरेशन का, और उसके ऊपर आप एक एरो हेड डालेंगे या एक बार डाल सकते हैं, या इसको सिंपल बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हैं। अब मैथमेटिकली जो आप एक्सेलरेशन को लिखेंगे, इट इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन या डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। नाउ what does this change means? Change means that final value minus initial value. To find a change, हमें change find करने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसमें से जो final value होगी उसको initial value को subtract करेंगे उसकी final value में। तो इसका जो symbol है वो VF minus VI divided by T, यानी आपने जो है जो फाइनल वेलोसिटी होगी और इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको टाइम के साथ डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज दिस फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी मींस। अब ये आपको मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि व्हाट डज दिस फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी मीन। ऐसा यूनिट ऑफ अ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड। पर सेकंड मीन इट इज मीटर पर सेकंड here, and you can see that that unit of an velocity is meter per second divided by time is second. Okay, when we move this second on that on numerator, it will become meter per second square. Okay, so the unit of an acceleration is meter per second square. Now important thing that acceleration is basically change in velocity. Acceleration is defined as change in velocity, and this change may be due to change in magnitude or change in direction. Now remember this thing that if your velocity is changing, अगर आपकी velocity change हो रही है और उसका magnitude change हो रहा है, मीन्स अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन में है, बॉडी अगर स्ट्रेट मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लेकिन अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो तब हम कहेंगे कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और दूसरा जो है वो चेंज इन डायरेक्शन है। चेंज इन डायरेक्शन से क्या मतलब है कि आपकी जो डायरेक्शन है, मींस एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में, स्ट्रेट की बजाय कोई सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रही है, लेट्स सपोज इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो तब क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन उसकी जो है वो हो सकता है मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो, लेकिन चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। नाउ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में भी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है, और इट में बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और अगर आपके पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, यानी एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शंस हो जाएंगी। तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। इसकी डिटेल अभी हम बाद में देखेंगे इसी लेक्चर में। नाउ यहाँ पर आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि
इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे अभी गाड़ी जो थी वो स्टॉप थी, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। अब इनिशियल और फाइनल का मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा, तो आपने इस एग्जांपल में फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझना है। अब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है, इससे मुराद ये है कि जो टाइम इंटरवल जब स्टार्ट किया, यानी जब आपके पास टाइम 0 सेकंड था तो उस वक्त जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल थी, और जब टाइम 3 सेकंड्स हो गया तो जो वेलोसिटी आई उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। यानी उस टाइम इंटरवल के स्टार्ट में जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल है, और टाइम इंटरवल के एंड पे जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। और ये चेंज हो सकती है, डिपेंड आपने किस टाइम पे जो है वो वेलोसिटी को मेजर करना स्टार्ट किया और किस एंड टाइम तक आपने उसको मेजर किया। तो इस केस में आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं स्टूडेंट्स दैट के यहाँ पे इनिशियली दिस कार इज एट you see this car is at rest, so its velocity is 0. When its time is reaches at 3 seconds, its velocity will become 3 meter per second. यानी ये कार जब इस 3 सेकंड तक इस स्टॉप तक आई तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या चल रही थी, 3 मीटर पर सेकंड थी। तो अब चेंज इन वेलोसिटी आपने कैसे करनी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो 3 माइनस 0 करें तो आंसर क्या आता है, 3 आता है। और टाइम चूंकि इसको 3 सेकंड्स लग रहे हैं, इसकी वेलोसिटी 0 से 3 सेकंड में चेंज होने के लिए टाइम कितना लग रहा है, इसको 3 सेकंड्स लग रहे हैं। तो अब एक्सेलरेशन आपने जो फाइंड करनी है वो आप कैसे फाइंड करेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो कि 3 मीटर पर सेकंड है, और टाइम टेकन जो है वो 3 सेकंड है, तो आंसर क्या आएगा, वो 1 मीटर पर सेकंड आएगा। इसी तरीके से अब आप देखें इनिशियल वेलोसिटी, ये जब टाइम 3 सेकंड्स था, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या नोट किया, टाइम जब 3 सेकंड हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, 3 होगी, और फाइनल वेलोसिटी इसकी यहाँ पे लेट्स सपोज 6 सेकंड्स के बाद इसकी जो वेलोसिटी थी वो 9 मीटर पर सेकंड थी। यानी इनिशियली जब आपने टाइम, अब इनिशियल पॉइंट आपका कौन सा है, ये वाला इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। अब इस इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 3 मीटर पर सेकंड थी, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। और आफ्टर 6 सेकंड्स क्योंकि आप इसकी वेलोसिटी का चेंज फाइंड कर रहे हो, तो 6 सेकंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक। तो अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये अब फाइनल वेलोसिटी वी एफ कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी, वी आई हो जाएगी। तो टाइम इंटरवल आपने चूंकि मेजर करना शुरू किया था 3 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक, तो टोटल जो टाइम है वो 3 सेकंड ही है। यानी आपने इनिशियल टाइम 3 सेकंड था, फाइनल 6 सेकंड था, तो 6 माइनस 3 इज 3 सेकंड। तो इन 3 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी का चेंज आया वो 6 मीटर पर सेकंड आया। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 2 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इस एनिमेशन में कि जब ये यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आई तो ये स्लो आई, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये ज्यादा स्पीड में मूव क्यों किया इसने, क्योंकि इसकी वेलोसिटी का चेंज ज्यादा था, और बॉडी, इसका मतलब है वेलोसिटी का चेंज ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगी। तो दिस इज अबाउट एक्सेलरेशन, जो लीनियर एक्सेलरेशन की हमने बात की। अब हम इसकी टाइप्स की तरफ थोड़ा आते हैं कि इसमें है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होती है, जब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दोनों इक्वल हो, दोनों सेम हो, तो तब आप कहते हैं कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और ये कब होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन से हमेशा क्या होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज करती है, ओके। जैसे आप यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एन एक्सेलरेशन। ये अभी आप इसी चैप्टर के में थोड़ा इसका आइडिया लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और फिर चैप्टर 5 में भी इसको आप स्टडी करेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग आपने ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स डाउनवर्ड, जो जमीन की तरफ इसकी डायरेक्शन। अब अगर बॉल को आप ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो आपको पता है कि बॉल को अगर हाइट से फेंका जाए तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते होते अंटिल वो इतनी इंक्रीज होती है, वो जब जमीन के साथ टकराती है तो उसकी काफी ज्यादा वेलोसिटी होती है एज कम्पेयर टू जब आपने उसको ऊपर से फेंका था। इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एरो हेड छोटा है, जो जो ये नीचे आती जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। जबकि बॉल को अगर नीचे से आप ऊपर फेंकें, जैसे ये व्हाइट बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है,
तो अब चूंकि इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है लेकिन वेलोसिटी अपवर्ड है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बिकॉज दिस वेलोसिटी इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और जब भी ये याद रखना है आप लोगों ने कि जब भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, ठीक है, उसमें डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो ऑपोजिट होते हैं, और ऐसी एक्सेलरेशन जिसमें ये ऑपोजिट हो और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू हम जो मैग्नीट्यूड वाइज उसको लेते हैं वो माइनस के साथ लेते हैं और उसको हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो डिसेलरेशन या रिटार्डेशन जो है इट इज a type it is a type of acceleration, and basically retardation or deceleration is another name of a negative acceleration। तो जब भी आपकी न्यूमेरिकल्स में या आप जब भी कहीं स्टडी कर रहे हो आपको रिटार्डेशन या डिसेलरेशन का नाम आपके जहन में आए या आपके सामने आए तो इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मींस पहले उसकी वेलोसिटी हाई थी और अब उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो चुकी है। तो दिस इज अबाउट नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, इसमें एक और हम देख लेते हैं, यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझें कि यहाँ पर इसकी इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड थी, और इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड चेंज होके 20 मीटर पर सेकंड हो गई है, क्योंकि ये गाड़ी स्पीड अप हो रही है। तो इस केस में इसकी वेलोसिटी और इसकी एक्सेलरेशन जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे। तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, and direction of both velocity and acceleration is same. While in that case you see if this car is moving with velocity 20 meter per second, now अब वो ब्रेक्स अप्लाई कर रही है। अब गाड़ी में क्या हो रहा है, वो ब्रेक्स अप्लाई हो रही हैं। अब ब्रेक्स जब अप्लाई होंगी तो उसकी वेलोसिटी जो है लेट्स सपोज 20 मीटर पर सेकंड से कम होके 2 मीटर पर सेकंड होगी। अब वेलोसिटी चूंकि गाड़ी की डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ मोशन गाड़ी की इसी डायरेक्शन में है, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव ऑपोजिट हो जाएगी वेलोसिटी से। तो इसका मतलब है अब इसकी एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, और अब बॉडी जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी और फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आएगी। इस तरह की एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, डिसेलरेशन। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इस केस में बॉडी जो है वो एक्सेलरेटिंग हो, the car is accelerating means it is gaining a speed, and in this case the car is decelerating and it is reducing its speed. Okay, now the uniform acceleration क्या है? Now a body has a uniform acceleration if it has equal change. Now you see equal change in velocity in equal intervals of time. इसमें अपने जहन में रखना है जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो आप कोई भी ले सकते हैं, कोई शॉर्ट इंटरवल ले सकते हैं, बड़ा इंटरवल ले सकते हैं। तो चूंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, हमें पता है कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है हर टाइम इंटरवल के बाद वो इक्वली वेलोसिटी जो है उसकी चेंज हो रही है, या तो वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज हो रही है या इक्वली डिक्रीज हो रही है। तो ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग। ठीक है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इक्वली चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और अगर उसकी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और यूनिफॉर्म डिक्रीज हो रही है तो हम कहते हैं इट इज यूनिफॉर्मली डिसेलरेटिंग। अब यूनिफॉर्मली डिसेलरेटिंग मींस के वेलोसिटी इज now uniformly decreases, equally change in velocity, equally decrease in velocity in equal intervals of time. So in that case you see in these intervals acceleration remains constant. तो इस केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है क्योंकि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो सेम रहता है। तो इस केस को हम यहाँ पे समझ सकते हैं इस एग्जांपल में। ओके, नाउ इस एग्जांपल में जरा आपने समझना है, इनिशियली जब कार टाइम टी पे थी, यानी यहाँ पर थी, लेट्स सपोज दिस कार इज एट रेस्ट एट दिस पोजीशन। नाउ व्हेन इट दिस कार इज एट रेस्ट एट दिस पोजीशन, सो इट्स मीन दैट its velocity is 0 and after 3 seconds, how much time, 3 seconds के बाद इसकी velocity क्या होगी, वो 3 मीटर पर सेकंड होगी। Now change in velocity जो है 3 minus 0 final velocity minus initial velocity is 3 and
टाइम जो है वो देखें 0 से 3 सेकंड, तो टाइम इंटरवल आपने कितना लिया, 3 सेकंड्स का टाइम इंटरवल लिया आपने। ओके, तो दिस टाइम इंटरवल इज ऑफ 3 सेकंड्स। तो इस 3 सेकंड्स में जो एक्सेलरेशन होगी वो 3 डिवाइडेड बाय 3, यानी आपके पास अगर आप देखें चेंज इन वेलोसिटी 3 आ रहा है और जो टाइम आ रहा है वो भी आपके पास 3 आ रहा है, तो वैल्यू आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली अब यहाँ पर आप देखें व्हेन टाइम इज 3 सेकंड वेलोसिटी इज 3 सेकंड एंड देन टाइम इज 6 सेकंड वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकंड। तो नाउ जब टाइम 3 सेकंड था, अब इनिशियली चूंकि आपने 3 और 6 के दरमियान अब टाइम इंटरवल आपका कौन सा हो गया बच्चों, 3 से 6 सेकंड्स हो गया। नाउ यू नीड टू मेजर द वेलोसिटी in these time intervals. Now when time is 3 second, its velocity is 3 meter per second. Now when time is 6 second, its velocity is increases to 6 meter per second. But you see the change in velocity 6 minus 3 is again 3. Now you can see, अब आप देख सकते हैं बच्चों के अब पहले जो 3 सेकंड्स थे उसमें भी वेलोसिटी का चेंज कितना आया, 3 मीटर पर सेकंड आया। अगले 3 सेकंड्स में भी जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो 3 मीटर पर सेकंड ही आ रहा है। तो आप जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो तब भी वो 1 मीटर पर सेकंड ही स्क्वायर ही आएगी। और इसी तरीके से आप नेक्स्ट जब इंटरवल में मेजर करेंगे यानी 6 से 9 के सेकंड्स के दरमियान में ये जो टाइम इंटरवल है ये भी 3 सेकंड्स का टाइम इंटरवल है, ठीक है। अब जब आप 6 सेकंड्स पे इसकी वेलोसिटी को मेजर करेंगे तो वो 6 मीटर पर सेकंड होगी और 9 सेकंड्स पे जब आप आएंगे तो ये 6 मीटर पर सेकंड होगी। तो जब आप चेंज फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हैं चेंज इज अगेन 3 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ अब आपने जो गौर करने वाली बात है, पहले 3 सेकंड में वेलोसिटी का चेंज 3 मीटर पर सेकंड आया, फिर 3 से 6 सेकंड्स के दरमियान जो 3 सेकंड्स थे उसमें भी जो वेलोसिटी का चेंज आया वो 3 मीटर पर सेकंड का आया, और फिर जो 6 सेकंड से लेकर 9 सेकंड का जो टाइम इंटरवल था यानी वो जो 3 सेकंड्स थे 6 से 9 तक, उसमें भी आपने देखा कि जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो 3 मीटर पर सेकंड ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो चेंज इन वेलोसिटी है वो तमाम टाइम इंटरवल्स में सेम आ रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी तमाम इंटरवल्स में क्या आ रही है, वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की आ रही है। तो दिस इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपने देखा कि गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो रही है, हर टाइम सेकंड के बाद इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो जो इंक्रीज है वो इक्वल इंक्रीज आ रहा है इन फॉर एवरी इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्योंकि अब इस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, दैट इज व्हाई दिस कार इज accelerating and it is gaining a speed. Okay, so I hope so students आपको यहां तक ये वाला पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम दो एग्जांपल्स करते हैं। ये आपकी बुक की एग्जांपल 2.4 है और इसमें देखें, a car from a rest its velocity becomes 20 मीटर पर सेकंड in 8 seconds, find its acceleration। तो अच्छा, now car starts from rest means body is at rest, so its initial velocity is 0, and after 8 seconds its velocity will become 20 meter per second, so this velocity is called final velocity। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, टाइम इंटरवल के पहले जो वेलोसिटी होगी उसको आप इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, टाइम इंटरवल के बाद जो वेलोसिटी होगी उसको आप फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड and the final velocity is 20 meter per second, and the time taken for this change in velocity is 8 seconds। So you need to find an acceleration, and when you know the formula for finding an acceleration is that vf minus vi divided by time, or we can say change in velocity divided by time। So now by putting values, we have vf is 20 meter per second and the initial velocity is 0। Now 20 minus 0 is 20 divided by 8, and when you divide this 20 by 8 you get a 2.5 meter per second square। Now इस 2.5 meter per second square का मतलब अब क्या है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है it is changing at the rate of 2.5 meter per second for every second। हर सेकंड में जो इस की जो स्पीड है, कार की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो हर सेकंड में चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्पीड गेन कर रही है आफ्टर एवरी 1 सेकंड।
तो हर सेकंड के बाद उसकी स्पीड यानी 2.5 मीटर बढ़ ही रही। नाउ 2.5 में अब आप देखें, ये देखें यहाँ पे लिखा हो रिटार्डेशन। मैंने बताया था रिटार्डेशन क्या होगा, डिसेलरेशन या जब गाड़ी जो है वो हायर वेलोसिटी से लोअर वेलोसिटी पे आ रही होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइंड द रिटार्डेशन व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। नाउ इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड थी। स्लो डाउन हो रही है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कम हो रही है और यूनिफॉर्मली कम हो रही है, यानी हर सेकंड में हर टाइम इंटरवल में इक्वली कम हो रही है। तो उसकी वेलोसिटी 5 सेकंड्स के बाद कितनी होगी, 30 से कम होके 15 मीटर पर सेकंड होगी। टाइम इंटरवल के पहले जो वेलोसिटी थी मैंने क्या कहा था, वो इनिशियल होगी। तो 5 सेकंड से पहले जो उसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड थी। और जब स्लो डाउन होने के 5 सेकंड के बाद जब ब्रेक्स अप्लाई हुई और उसके बाद वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हुई और 5 सेकंड के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी एंड इट इज 15 मीटर पर सेकंड। And the time taken to reduce its velocity from 30 meter per second to 15 meter per second is 5 seconds. So again, by putting the values in this equation, that it is Vf minus Vi divided by time. Vf is 15 meter per second in this case and initial velocity is 30 meter per second. तो अब आपने देखा कि इसके साथ ये नेगेटिव साइन आ रहा है। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि गाड़ी की हर सेकंड के बाद 3 मीटर पर सेकंड का जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, जो उसकी 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम हो रही है हर सेकंड के बाद। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप सो कि आपको जो है वो पॉइंट समझ आ गया होगा। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर फॉर मोर फर्दर डिटेल्स अगर आपको कुछ समझ नहीं आई। अदरवाइज आप मेरा ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप लेक्चर को बर वक्त सुन सकें। जी, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।